जो मैंने सवाल किया उसका आप जवाब दें, घुमाइए मत बात। अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फाजिल अहमद, आप तीनों ने सब बातें कर दी, लेकिन जो सवाल है कि आपके हिसाब से क्या साहब बोलना सही है जिन्ना को, आपने इस पर जवाब नहीं दिया। इस पर अपने पॉइंट करना, पहले आप बोलिए। फाजिल किसी का अपमान क्यों करना, बताइए हमको। सम्मान तो आरती उतार ले, दुश्मन को सम्मान दीजिए, आरती उतार ले, घर में फोटो लगा ले। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं क्यों किसी का अपमान करना। लड़ाई हो, एसएन सिंह जी ठीक है, अब एसएन सिंह जी को सुन लीजिए। हमारे लिए दोनों बराबर है ना। सुनिए, मैं कह रहा हूं फाजिल अहमद पर केस होना चाहिए, फाजिल अहमद को फाजिल जी हो गया, एसएन सिंह को बोलने दीजिए। फाजिल अहमद पर केस होना चाहिए, फाजिल अहमद को की जेल होनी चाहिए। इस तरह से तो फाजिल अहमद की विचारधारा से आने वाले समय में भारत का विभाजन चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या जैसे बढ़ जाएगी भारत का विभाजन हो जाएगा, परिवार इनका और बड़ा हो जाएगा तो भारत का विभाजन हो जाएगा। आज तो फाजिल अहमद ने टाइम्स नाउ के जिम्मेदार चैनल पर बता दिया ना कि परिवार बड़ा हो गया था इसलिए विभाजन हो गया, और फिर परिवार बड़ा होगा इसलिए विभाजन होगा। ये विभाजन की नई लकीर लेकर आने वाले फाजिल अहमद के ऊपर मैं तो मांग करता हूं सरकारों से कि इनके ऊपर केस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तो आज बात हो रही थी वंदे मातरम और वंदे मातरम का विरोध और जिन्ना। 1923 के आंध्र प्रदेश के अधिवेशन में काकीनाडा में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने विरोध किया था, और मोहम्मद अली जौहर को बाद में गवर्नर, एमएलए और एमपी बनाने का कार्य कौन किया? कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी है उनके द्वारा निर्मित पार्टी है। और ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अशोक यादव, मुझे एक बात बताइए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या हमेशा की तरह खास वोट बैंक को खुश करने के लिए सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? अशोक यादव, नहीं देखिए, ऐसा है कि खास वोट बैंक की बात कम से कम भाजपा न करे, क्योंकि ये खास वोट बैंक को ही आपको भाजपा ही सपने में भी आता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अचानक से इस तरीके की बातें, फिर उसको जस्टिफाई करना, ये सब खास वोट बैंक को देखकर किया जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए, एसएन सिंह जी आप सब में मत बोलिए, अशोक यादव को बोलने दीजिए। देखिए, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की समस्त जनता खास है, कोई खास बेखास नहीं है। ये भाजपा का काम है कि जब वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूटते हैं तब वो जानते हैं कि पीडीए उनका दुश्मन है। जब वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय 2021 में जब आरक्षण लूटते हैं तो जानते हैं पीडीए उनका दुश्मन है। पिछले विधानसभा चुनाव में अरे 4 जून, श्वेता जी 4 जून 2024 का रिजल्ट देखिए, औधे मुंह गिरे भाजपाई बेचारे, अभी तक इनको दर्द, इनका पेन किलर लगा रहे हैं। अब अभी समस्या इनको तीसरा देखिए, लखीमपुर सहकारी नहीं चाहते थे कि भाजपा जीते, लोग आतंकवादियों के साथ रहते हैं। अरे सुनिए भाई एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, के साथ कहा रहते हैं। देखिए उसके बाद मुलायम सिंह जी का राजस्व लेखपाल भर्ती 2025, राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 में आपने पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूट लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। तो आपको पिछड़े दुश्मन नजर आते हैं। मुझे पता है आप लिख के बैठे हैं, उसको पढ़े रहे हैं अशोक यादव, लेकिन वो सवाल ही नहीं है। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितना गिरेंगे, किस हद तक जाएंगे? ये सवाल आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल सही पूछते हैं, गलत आदमी से पूछते हैं। सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। आपका जो कंफ्यूजन है ना, आपका जो कंफ्यूजन है ना अश्विनी जी, ये आपको तमाम हाल में हुए चुनाव के नतीजों में दिख चुका है, बावजूद इसके वही गलती आप बार बार कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में जो इनके सबसे बड़े फंडर थे नूसली वाडिया। आप अपने दर्शकों से पूछेगा नूसली वाडिया कौन है? मुझे एक बात बताइए, क्या हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर डिबेट रख रहे हैं? क्या हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर डिबेट रख रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की राजनीति और समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक बात बहुत कॉमन है, एक खास वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप कुछ भी कहते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। इस पर बोलिए अश्विनी। 90% लोगों की है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, 10% लोगों की है, प्रिविलेज लोगों की है। ठीक है, विनोद बंसल बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बोलिए। अब से विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए। विनोद बंसल बोले। 10% 90%। मैं समझ गई आपकी बात। विनोद बंसल जवाब। श्वेता जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे लगता है आगे से आपको डिबेट के लिए कम से कम कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। और श्वेता जी मैं कह रहा हूँ, आपको डिबेट के लिए आगे से कुछ एक रूल बनाने पड़ेंगे कि आपको पैनलिस्ट को बताना पड़ेगा कि डिबेट का टॉपिक ये है, इस डिबेट के टॉपिक से बियॉन्ड जाओगे तो आपको ये पैनल प्रोविजन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी डिबेट को डिटेल करने बैठे हुए हैं तो तीनों की तीनों। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब क्यों नहीं मिला? नहीं है ही नहीं जवाब बेसिकली वास्तव में, लेकिन फिर भी आते क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी शीशा लेदर कराने के लिए बेकार में क्यों आते हैं डिबेट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब जो डिबेट का टॉपिक है उसको बोलने की हिम्मत नहीं है आपके पास, मत बोलिए, इधर उधर की बात
क्यों करते हैं? और मैं कहता हूँ दर्शक सुनना चाहता है कि आखिरकार इट इज हाइट ऑफ तुष्टीकरण। जब तुष्टीकरण की बात आ रही है तो तुष्टीकरण पे क्यों बिल में घुस जाते हैं? और सारे के सारे जो इंडी गठबंधन है वो सारा एक कैसे हो जाता है? और साथ में उसका जिहादी इकोसिस्टम भी चालू हो जाता है। मैं कहता हूँ जिन्ना के साथ इनका इतना लगाव है। और आप देखिए सिम्मी का एजेंट कौन था? सिम्मी को किसने पाला? इन्होंने ही ना, दिग्विजय सिंह जी ने। दिग्विजय सिंह ने सिम्मी को पाला, उसको पोसा बड़ा किया और आखिरकार हाफिज जी कहने का काम किया। सोनिया गांधी जी जो विदेश से आई थी, इटली पुत्री जो ना आकर के यहाँ पर जो है वो ये कहती है कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती क्योंकि आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कमाल की बात है। और फिर ये अश्विनी कुमार जी जैसे लोग जो है ना, है तो हिंदुस्तानी, नाम से तो हिंदू है, लेकिन कांग्रेस में जाकर इनका जिहादीकरण हो चुका है, इसलिए नहीं बोलेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैडम ने उनको सिखा पढ़ा के भेजा है। अब देखिए कि जिस तरह की बातें हैं अभी हो रही हैं, आखिरकार ये तुष्टीकरण की हकीकत और क्या है? ये जिन्ना जो है देश का दुश्मन था, गद्दार था, देश के साथ गद्दारी करी उसने। और मैं कहना चाहता हूँ उस गद्दार के साथ खड़े होने की कांग्रेस की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी? कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू समाज को दबा के रखा, कांग्रेस ने हमेशा से भारत को लूट के रखा। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पर कांग्रेस चली। और आज ये मुस्कुराते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हाँ जिन्ना जी को जय जी कह दिया तो क्या हो गया? अगर आप जल गुरु को के लिए हमने 3:30 बजे इतना बिल्कुल हाफिज सईद को साहब कह दिया तो क्या हो गया? जिन्ना को साहब कह दिया तो क्या हो गया? औरंगजेब का महिमा मंडन कर दिया तो क्या हो गया? अरे देश विरोधियों से इतना प्यार क्यों फाजिल अहमद साहब? एंकर को वंदे मातरम में तो बहुत बुरा लग जाता है आपको, वो आपको लगता है कि हम पर जबरन थोपा जा रहा है। बोलिए फाजिल अहमद। बात करिए अगर इतना आपको प्यार है तो सब लोग फाजिल अहमद को बोलने दीजिए। फाजिल अहमद बोलिए, फिर मैं एसएन सिंह जी आपसे जवाब दूंगी। बाकी किसी को बोलने ही नहीं दे रही आप। फाजिल अहमद आप बोले। के बीच में नहीं बोली, लेकिन बाकी किसी को आप बोलने ही नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं है ऐसा, मैं सबको बारी बारी से बोलने दे रही हूँ। आप जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फाजिल अहमद बोले। आप कौन होती है पूछने वाली? क्या कौन होती है? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? तो आप यहाँ क्यों आए डिबेट में? अरे हम ये आपकी चुनावी रैली चल रही है, ये रैली चल रही है जिसमें खड़े होकर मंच पर आपको जो मन करेगा बोलेंगे। फाजिल अहमद जवाब देना है कि नहीं देना है? फाजिल अहमद जवाब देना है कि नहीं देना है? अभी विनोद बंसल के बीच बिल्कुल बोलिए। आपको मैंने बोला फाजिल अहमद अपनी बात रखिए। सोनिया गांधी इस देश की बहू है। आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ इसी तरह से लफबाजी करते रहेंगे। फाजिल अहमद अपनी बात रखिए। बहू है हमारे देश की, चाहे कहीं से। अरे फाजिल अहमद, देश विरोधियों से इतना प्यार क्यों? उनका महिमा मंडन क्यों? इस पर जवाब दीजिए। हमारे देश में बहू का सम्मान होता है। आपके पास टाइम है, आप बोल लीजिए। आपके पास टाइम है, जो मुद्दा है उस पर बोलिए आप। नहीं, सोनिया गांधी विनोद बंसल उनको बोलने दीजिए। कहाँ से आई वो छोड़ दीजिए। बहू हमारे देश की जीनत होती है, इज्जत होती है हमारे परिवार की। अरे आप उसके बारे में ऐसी बात करते हैं। देश विरोध के मामले में नंगे हो गए। कर रहे हैं। आप पता लग गया कैसे भारत के नागरिक है भाई? जिन्ना के साथ समाचार सीख क्या है? आप कहाँ से सीख क्या है इतना अपमानजनक भाषा? आप आखिरकार क्यों शर्माते हो इस बोलने में? यहाँ पैगंबर के नाम पर सत्ता संसद अभियान चला रहे, हम चलाएंगे कि बहू हमारे देश की जीनत है, हमारे देश की लक्ष्मी है, हमारे देश की इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है। अरे जिन्ना कौन है फाजिल अहमद? वो तो हम समझ गए, बहू है देश की। जिन्ना कौन है? आप इस देश की बहू। ठीक है फाजिल अहमद, जिन्ना कौन है? फिर आप लोग टॉपिक किसी और पे चले जाते हैं। फाजिल अहमद जिन्ना कौन है? क्यों साहब बोलेंगे? किसी की बहू होगी। फिर वही बात, विनोद बंसल उनको बोलने दे। विनोद बंसल थोड़ी देर आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। फाजिल अहमद जिन्ना कौन है? हम समझ गए कौन बहू है, आप बताइए जिन्ना कौन है? जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक है। हाँ, तो हमारे क्या है? कि हिंदू से मुसलमान बना है। हमारे क्या है? हम क्यों उनको साफ बोलेंगे? जिन्ना हिंदू से मुसलमान बना है। अरे कुछ भी बना हो, देश के विभाजन का चेहरा है ना। और वो अरे देश के विभाजन का चेहरा है ना। और हम इज्जत इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने आजादी। तो आप साहब बोलेंगे? आजादी की लड़ाई आप साहब बोलेंगे? बोलिए साहब जरा। कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़े हैं। जब ये लोग गद्दारी कर रहे थे भारत के साथ, जब आपने घर में तस्वीर लगा रखी है क्या जिन्ना की? तब हम लोग हाथ में हाथ मिला के अपने घर में तस्वीर लगा रखी है क्या? इज्जत है कि ठीक है। अरे फाजिल अहमद, आपने अपने घर में तस्वीर लगा रखी है, लगाइए फिर तस्वीर। अलग हो जाता है, लेकिन तस्वीर लगाइए, रोज इबादत करिए। हमारे देश के सदाचार के नियम है